आज हम लोग बात करेंगे क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के बारे में। तो बेसिकली पैनक्रियाज जो होता है वो हमारे पेट में एक ग्रंथि होता है, पाचन ग्रंथि, जिससे खाना पचाने में काम आता है। उससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और खाना पचाते हैं। साथ में इंसुलिन वगैरह भी जो है वहीं से बनता है, जिससे कि शुगर को कंट्रोल में रखा जाता है। तो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का मतलब है कि आपके पैनक्रियाज में सूजन है और वो लंबे समय से सूजन है। तो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह से हो सकता है, अगर लंबे समय से आप शराब पी रहे हैं उसके कारण हो सकता है। कभी कभी इडियोपैथिक कारण भी रहता है, जिसमें कि कोई कारण पता नहीं चलता है कि क्या कारण है जिसके कारण से क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है। तो बेसिकली जो दिक्कतें आती हैं क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में, जिससे कि आप प्रेजेंट करते हैं पेशेंट हमारे पास, उसमें 3 चीज़ मेन है। एक तो हो सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो, जो कि स्पेशली इस तरह के क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस पेशेंट में बहुत हाई लेवल शुगर का रहता है, कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन पेट में हो सकता है, जो कि कंटिन्यूस पेन भी हो सकता है, या फिर बीच बीच में पेन हो के फिर ठीक हो जाएगा, इस तरह के भी हो सकता है। और तीसरा, चूँकि ये पैनक्रियाज खाना पचाने में हेल्प करता है, तो पेशेंट को ये भी हो सकता है कि खाना पचने में दिक्कत हो रहा हो, तेल की तरह लेटिन हो रहा हो, ऑयली स्टूल हो रहा हो, पेशेंट खा रहे हो ठीक ठीक फिर भी वेट लॉस हो रहा हो। तो मेन इसी तरह का डायबिटीज़, पेन एब्डोमेन और खाना नहीं पच पाना, इन 3 चीज़ों के साथ पेशेंट क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में प्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें मैनेजमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी है। अगर पेशेंट को शुगर बहुत ज़्यादा है और बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो शुगर कंट्रोल पे ही फोकस किया जाता है। फिर अगर मान लीजिए पेशेंट को पच नहीं रहा है, ऑयली स्टूल हो रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उनमें पैनक्रियाटिक एंजाइम का सप्लीमेंट वगैरह हम लोग को देना पड़े, ताकि जो खाना हम खा रहे हैं उसको हम पचा पाएँ। और तीसरा होता है, अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो उस पे देखना पड़ता है हम लोग कि पेन का कारण क्या है। अगर पेन पैनक्रेटाइटिस के कारण है तो हम लोग मेडिकेशन से इजीली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर पेन के लिए, जैसे कि अगर पैनक्रियाज में कोई डक्ट दिख रहा है कि फूला हुआ है, कोई स्टोन है पैनक्रियाटिक डक्ट में, तो उसको हम लोग ERCP से निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारी थेरेपीज़ होते हैं जिसके थ्रू उस पेन का निदान किया जा सकता है। तो अगर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस आपको है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से इवैल्यूएट करना और उसका इलाज करना वो बहुत ज़रूरी है।